भैया गुरु बाबा के महिमा महान बा, साखी वेद पुराण बाना। गुरु ब्रह्मा विष्णु रूप, हाई शिव के स्वरूप, और नाही इनका से बढ़ल के हु जहान बा। बोले ठीक है, अगले साल आऊंगा। अगले साल गए, भोजन वगैरह करके, और उन्हीं के घर में दिन में सुधीर बाबा टहला रहे थे, बांह पकड़ कर टहलते टहलते गए एक तस्वीर के पास। तो वहां देखते क्या सिंहासन खूब बढ़िया, 10-20 हजार का सिंहासन होगा, उस पर बाबा शाही स्वामी जी महाराज की तस्वीर सजी है। एकदम इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, ये सब 3-4 परत में शीशा, और अंदर में इलेक्ट्रॉनिक बल्ब डाले हुए चक चक करता है एकदम। और ऊपर में गुरु महाराज की तस्वीर है, नीचे शाही बाबा की तस्वीर सिंहासन में रखे, गुरु महाराज को ऊपर लगा के रखे। पूज्य बाबा गए टहलते हुए, और हाथ में वो जो लाठी थी ना, देखते थे ना, लेके चलते थे। गए अपने ही तस्वीर के पास, और सुधीर बाबा को कहते हैं मनहूसरो तस्वीर की सजा के यहाँ रख ले। अपने ही तस्वीर को देख के कहते हैं मनहूसरो तस्वीर के सजा के रख ले सिंहासन में, और अपने ही उस लाठी से मार दिए, एक लाठी ऐसे उड़ दिए। जैसे मारे, भर भरा करके सब शीशा नीचे गिर गया। तो कीमती शीशा था, महीन शीशा था, वो सब गिर गया नीचे। और वो शीशे के गिरने की जो आवाज हुई ना, तो घर का मालिक निकट आया, तो देखता है पूज्य बाबा की तस्वीर तो चूर चूर है। पता चल गया, वो गए पूज्य बाबा के पास, और वो जाके कहते हैं हुजूर, ऊपर में जिनकी तस्वीर है ना, ये आपके गुरुदेव हैं, हमने देखा नहीं है उनको। हाँ, आपके गुरुदेव हैं, इसलिए मैं उनका भी आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। तो जब आपके गुरुदेव का मैं सम्मान करता हूँ, तो मेरे गुरुदेव का आप क्यों अपमान कीजिएगा? तो देख लिए ये तो भोले भाले हैं, सरल हृदय के हैं। तो बोले ठीक है, आपको दुख हो गया, जाइए दूसरी तस्वीर लगा लीजिएगा। तो दूसरी तस्वीर फिर लगा। जम्मू कश्मीर से एक बूढ़ वृद्ध सज्जन आए, और उनकी धर्म पत्नी भी आई हुई थी, 1 महीना ध्यान करने के लिए आई थी। अब वो क्या करी, एक दिन चंदन पीस ली, और चंदन घिस पीस करके चली गई पूज्य बाबा पर ललाट में लगाने के लिए। तब पूज्य बाबा बिगड़ गए, भाग यहाँ से, क्या सब नाटक करती है। अब गलत दिए ना, आए थे 1 महीना के लिए, दोनों पति पत्नी क्या किए, बैग वगैरह समेटे और वहां से पैदल निकल गए। तो पूज्य बाबा को कोई बोल दिया, तो सुधीर बाबा को बुला के कहते हैं जाओ तो देखो वो दोनों कहाँ गए। बोलो बोलो बोलो। अब दौड़ करके गए तो 1-2 किलोमीटर आगे निकल गए थे कि नहीं हुजूर आपको बुला रहे, चलिए चलिए। दोनों को बुला के लाया, पूज्य बाबा के पास गए। बोले क्या बात है बताइए। आप रोने लगी, क्या बात है? बोला कि आप ही का भजन हम पढ़ते हैं, भैया गुरु बाबा के महिमा महान बा, साखी वेद पुराण बाना। गुरु ब्रह्मा विष्णु रूप, हाई शिव के स्वरूप, और नाही इनका से बढ़ल के हु जहान बा। और अंतिम में कहते ही हरि रूप जानी, भज गुरु और धरदानी। शाही इनका छोड़ी दूसरे के भगवान बा, मैंने इनको छोड़ करके दूसरा कोई भगवान नहीं है। आप खुद ही कहते हैं, तो हम आप ही को भोला बाबा मानते हैं। हम तो रोज दिन जम्मू कश्मीर में हम लोग तो सब दिन भोला बाबा का पूजा किए, सब दिन चंदन लगाए हैं, तिलक लगाए भोला बाबा को, हम आप ही को भोला बाबा मानते हैं। बोला आपको जैसा बुझाता वैसा कीजिए। तो 1 महीना तक वो चंदन तिलक लगाते रहे दोनों पति पत्नी। दोनों ब्राह्मण परिवार से थे, जम्मू कश्मीरी ब्राह्मण थे। तो इस प्रकार का सरल जैसा भक्तों ने चाहा, और उन्हीं जिस प्रकार की आपकी भावना, उसी में से समेट करके हंसाते खेलाते आपको सदैव भक्ति के पथ पर जोड़ने का काम उन्होंने किया है। और ताकि लोग सत्संग के रास्ते पर, ध्यान के रास्ते पर, सदाचार के रास्ते पर चले। और इसके लिए सदाचार के पालन में यही पूज्य बाबा का है कि मद मान मत्सर ये दुर्गुण है जितने, इन्हें कोस लाखों हटाना पड़ेगा। सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, हृदय वाटिका को सजाना पड़ेगा। हृदय की वाटिका को सदैव सजा के रखिए, नियमित रूप से सत्संग और ध्यान करते रहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो आचार्य रजनीश ने यही कहा था, शिष्य में अगर दम हो तो शरीर छोड़ के गए हुए गुरु भी जिंदा हो जाएंगे। शिष्य के बीच में, शिष्य के अंदर से गुरु जी प्रकट
प्रकट हो जाएंगे। मतलब शिष्य ही गुरु महाराज का ज्ञान लेकर के प्रकट हो जाएगा अगर शिष्य में दम है। और शिष्य में दम नहीं है तो जिंदा गुरु भी आपका कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी कितना महान थे गुणगान करते रहिए, क्या हो जाएगा, आपकी कितनी उन्नति हो जाएगी। लेकिन आप अगर नियम कानून में बंधे हुए हैं, संत मत के नियमों में, निश्चित रूप से नियत समय पर सत्संग ध्यान करते हैं और ईमानदारी से सदाचार का पालन करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर में गुरु का सारा ज्ञान उभर करके आएगा। और आया भी है मनुस्मृति में, यथा खनन खनित्रेण नरो वारी अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति। जैसे कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य जल पाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु की संपूर्ण विद्या को पाता है। तो ये सारे गुरु की कृपा को, उनके आदेश को अपने जीवन में आत्मसात किया। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज क्या थे वो दुनिया में देख लिया लोगों ने, इसलिए हमेशा याद रखें चेतावनी को कि वो उनकी वाणी में आया, या मत जानो रे मना ऐसे ही सब दिन जाए, जन्म मरण दुख याद करी शाही भक्ति कमाए। सब लोग दृढ़ता के साथ सदाचारी बनकर साधु संतों की संगति से जुड़े रहें, प्रेम करते रहें, अनियमित सत्संग ध्यान करें, चरित्रवान बनकर के समाज में रहें, उदारता का भाव रखें, लोगों से खिलखिला करके हंसमुख विचार में उदारता के भाव में मिलिए। लोग माने आप थोड़ा दुख भी है तो प्रफुल्लित भाव में मिलता है, तो लोगों का दिल का थोड़ा दर्द दूर हो जाता है। अगर थोड़ा एहसान कहीं जाकर के दिखा देते हैं तो सब आदमी पैसा नहीं मांगता है। इन सारे चीजों को ख्याल रख करके जैसा उनका विचार रहा और चरित्र रहा और कीर्त रहा, उस कीर्त को अपने जीवन में उतार करके अगर संकल्प लेने के हमें भी अच्छे रास्ते पर चलना है, सत्संग ध्यान करना है, ईमानदारी से चरित्र का निर्वहन करना है, तो निश्चित रूप से ये गुरु महाराज की जयंती, पूज्य बाबा की जयंती मनाना सफल हुआ। नहीं तो एक दिखावा मात्र ही रह जाएगा। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। अंत में पुनः मैं गुरु महाराज के पावन चरणों में, युगल पाद पंकजों में, महर्षि साईं स्वामी जी के महाराज के चरण कमलों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और श्रद्धा प्रेम के पुष्प अर्पित करता हूँ। और सब लोगों के लोक और परलोक सुखकारी हों, सबों के लिए गुरु प्रभु से मैं कामना करता हूँ। सुखद, समृद्ध और शांति में सबका जीवन हो, दिव्य जीवन हो, स्वस्थ जीवन हो, दीर्घायु जीवन हो, बाल बच्चे सबके अनुकूल हों, आपकी बातों के अनुसार चलने वाला हो, कुल खानदान की रक्षा करने वाला आपका बाल बच्चा हो और धर्म का वातावरण बना, देश का भला हो, सारे संसार का भला हो, ऐसा मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।